नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल हल्क का 24th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इमॉर्टल हल्क के पिछले इशू में आपने देखा कि गैमा फ्लाइट एरिया 51 पहुंच जाते हैं और साथ ही हल्क और बेटी रॉस भी। और तब उनका सामना जनरल 14 से होता है जिसने अब अपने आप को एबोमिनेशन की बॉडी से जोड़ दिया है। और फिर वो हल्क पे एसिड थूक देता है जिसके कारण हल्क अपनी स्किन फाड़ देता है। तो अब आ गई ऑलराइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम इयॉन्से को एंड ऑफ ऑल थिंग्स देखते हैं जहां पर गैलन के शिप पर हमला हो जाता है। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ताके गैलन, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं सेंटियंस ऑफ कॉस्मोस हूँ और तुम ही आखिरी सर्वाइवर हो। तुम्हें अब एनर्जी ऑफ क्रिएशन से बैप्टाइज किया जाता है और अब से हम दोनों नई फॉर्म ऑफ लाइफ बनेंगे। अब कहानी कुछ साल पीछे जाती है और हम वो क्षण देखते हैं जब पहली बार गैमा ब्लास्ट हुआ था और उस गैमा ब्लास्ट में बैनर फंसने वाला था। तो वही हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं जो कॉस्मिक स्टॉर्म को देखते हैं और कहते हैं हम ही वो पहले हैं जो ये कर रहे हैं। या हम बैनर को देखते हैं जो देखता है कि गैमा फ्लाइट पर रिक जोन्स फंसा हुआ था। तो वही फैंटास्टिक फोर का प्लेन कॉस्मिक रेडिएशन में फंस जाता है और यहाँ बैनर रिक को बचाने के चक्कर में गैमा ब्लास्ट में फंस गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम 14 को देखते हैं जो देखता है कि एसिड गिरने के बाद भी हल्क अपनी स्किन को फाड़ रहा था। ये देखकर 14 अपने आदमी से कहता है, मेरे कहने पर इस हल्क पर हमला कर दो। यह कहते ही एक गार्ड आगे आता है हल्क को मारने के लिए, लेकिन तभी हल्क अपनी उतारी हुई स्किन देखता है और उस गार्ड पे फेंकता है जिसके कारण वो गार्ड पिघलने लगा था। तभी हल्क 14 की ओर देखता है और कहता है, मैं तो हीरो हो जाऊंगा और हीरो होते ही गुस्सा हो जाऊंगा और जब मैं गुस्सा होता हूँ तब तुम्हें पता है मैं क्या बनता हूँ। यह कहते ही हल्क 14 पर हमला कर देता है। या हम मैकगोन को देखते हैं जो 14 को देखते हुए बेटी और रिक से कहती है, उसने अपने आप को नष्ट कर दिया है और अब तुम चाहते हो उसे पुनः नष्ट कर दे। मुझे पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। जब जनरल ने हमें ढूंढा था तब उसने हमें बुरी हालत से बाहर निकाला था। मुझे काम से निकाला गया था और मुझे नशे की लत लग चुकी थी। फिर उसके बाद डेयरडेविल आया और मैं जेल गई पर 14 ने मुझे से बाहर निकाला। यह सुनकर जैकी कहती है, देखो मैं जानती हूँ 14 के तुम पर उपकार है पर तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। जिस पर मैकगोन कहती है, मुझे माफ करना पर ये मेरा नहीं 14 का डिसीजन है। यहाँ 14 के और लोग आ जाते हैं हल्क पर हमला करने के लिए। ये देखकर 14 अपने मुंह से पुनः एसिड निकालता है और हल्क पे फेंकता है, लेकिन हल्क इस बार सामने से हट जाता है और वो एसिड सीधा पीछे से आ रहे सोल्जर्स पे गिर जाता है और वे सारे लोग वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मैकगोवन और मॉनिटर शॉक रह गए थे। तो वही बचे हुए 14 के सोल्जर्स भी ये देखकर डर जाते हैं और 14 से कहते हैं, तुमने अपने लोगों को मार दिया। जिस पर 14 कहता है, ये हादसा था लेकिन उन्हें सावधान रहना चाहिए था क्योंकि ये जंग है और जंग में हमेशा जानी जाती है। यह सुनते ही हल्क 14 पे हमला करने जाता है। या हम मैकगोन को देखते हैं जो तुरंत सारे गार्ड से कहती है, मैं मैकगोन बोल रही हूँ और मैं अभी के अभी 14 को इस प्रोजेक्ट से अलग कर रही हूँ क्योंकि उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अब से वो तुम्हारा जनरल नहीं है, अब से मैं ही इंचार्ज हूँ। यहाँ मॉनिटर भी ये बात सुन लेते हैं और कहते हैं, वो सही है, ये हमारा जनरल नहीं है। यहाँ 14 ये सुन लेती है और कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ मैकगोन रिक से कहती है, अब मैं पीछे हट नहीं सकती हूँ क्योंकि अब मैं ही शैडो बेस हूँ, तो मुझे पता नहीं वो इससे कैसे रिएक्ट करेगा। या हम हल्क और 14 को देखते हैं जो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तभी 14 हल्क को पंच मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें नष्ट करके रहूंगा। ये कहते हैं 14 पुनः अपने मुंह से एसिड निकालता है, लेकिन तभी हल्क अपने अंगूठे से 14 की आंख फोड़ देता है। ये देखकर 14 कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो देखता है कि एसिड के कारण हल्क का फेस पूरी तरह बिगड़ चुका था। ये देखकर 14 हल्क से कहता है, तुम मरने वाले हो या फिर मर चुके हो। ये कहते ही दोनों की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। अब 14 अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो अजीब जगह पे आ चुका था और तब उसके सामने ब्रायन बैनर आ जाता है और उसके साथ वहां पर सैमसन भी था। तभी देखकर 14 चौंक जाता है। ये देखकर ब्रायन 14 से कहता है, यही वो जगह है जहां से तुम हो और जहां से मैं हूं। तो जनरल 14 तुम्हारा यहाँ स्वागत है
तुम्हारे इस फैमिली में। या सैमसन भी खड़ा था जो 14 से कहता है, मुझे माफ करना 14, पर मैंने तुम्हें आगाह किया था। तभी 14 सैमसन को देखता है और कहता है, सैमसन तुम यहाँ? जिस पर सैमसन कहता है, यह हमेशा से ऐसे होता है। तभी 14 अपना हाथ देखता है और कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरी आत्मा नहीं है। यह सुनते ही ब्रायन हंसने लगता है और कहता है, ये तो मजेदार है, तुमने कर दिखाया ब्रूस। ये कहते हुए वहां पर ब्रूस आता है और ब्रायन से कहता है, मैं ब्रूस नहीं हूँ, जो हूँ, और यह पार्टी यही खत्म होती है। यह कहते हम ग्रीन डोर देखते हैं जो खुल जाता है, जिसके कारण हल्क पुनः जीवित हो चुका था और सैमसन भी, लेकिन 14 नहीं। तभी 14 के गार्ड्स 14 को जगाने लगते हैं, लेकिन ये किसी काम का नहीं था। तभी हल्क खड़ा होता है और उन सारे गार्ड्स को खत्म कर देता है। तभी सैमसन हल्क से पूछता है, क्या ये आवश्यक था? जिस पर हल्क सैमसन से कहता है, जाओ और बाकी सबके साथ रुको, और जब उन लोगों को पता चल जाएगा तब हम भाग चुके होंगे। ये सुनते ही सैमसन कहता है, ये हमसे मतलब क्या है? क्या तुम रिक और बेटी की बात कर रहे हो? जिस पर हल्क कहता है, जो आना चाहता है वो भी आ सकता है। ये शैडो बेस अब किसी और के हाथ में है, और मैकगोवन को पहले ही अपनी गलती का अनुभव हो चुका है। अगर हम उसके साइड रहेंगे तो हमें $1 मिलियन का बजट मिलेगा, और साथ ही टेक और ऐसा बेस जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। इसलिए हमें ये काम करना होगा, और वैसे ही चेयर अच्छा है। तभी बातें सुनकर सैमसन कहता है, तुम इस पर राज करना चाहते हो? जिस पर हल्क कहता है, 14 ने किया है, और मैकगोवन वैसी नहीं है, मैं उससे डील कर सकता हूँ। और तुम्हें कब से परवाह होने लगी? तुम तो उस काल के साथ हो ना। जिस पर सैम कहता है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी आवश्यकता है, जैसे कि तुम्हें होती है, और वैसे भी कोई तो होना चाहिए जो तुम पर ध्यान रखे। जिस पर हल्क कहता है, ठीक है, बस मेरे रास्ते में मत आना। बैनर मेरे साथ है और वो फिक्सेड भी। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम और स्ट्रांग हो जाएंगे और स्मार्ट भी। ये कहते हल्क उस आसन पे बैठ जाता है और कहता है, रिलैक्स सैमसन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होती है और हम अब से बहुत इयॉन्स आगे एंड ऑफ ऑल थिंग्स देखते हैं, जहां पर हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ब्रूस बैनर, मैं सेंटेंस ऑफ कॉस्मोस हूँ और तुम आखिरी बचे हो। यह कहते हम वो सेंटेंस को देखते हैं जो ब्रूस से कहता है, तुम्हें अब एनर्जी ऑफ क्रिएशन में बैप्टाइज किया जाता है, और अब से हम दोनों मिलके एक नई लाइफ फॉर्म को बनाएंगे। ये गैलेनाफ्टा 7th और 8th कॉस्मोस का डिवावर था, जो अब गैलेक्टस है, पर तुम 9th कॉस्मोस बनोगे, और तुम इनमें से जो होना चाहते हो वो हो सकते हो। पर तुम क्या हो ब्रूस, और तुम क्या बनना चाहोगे? ये कहते ही वो सेंटिनेल्स देखता है कि उसके सामने ब्रूस बैनर खड़ा था और उसके साथ एक और आदमी था। तभी वो सेंटिनेल्स ये देखता है और पूछता है, ये कौन है? जिस पर ब्रूस कहता है, ये मिस्टर इमॉर्टल है, पर इसका नाम क्रेग है, और वो होमो सुप्रीम था, म्यूटेंट पावर का अल्टीमेट इवोल्यूशन, पर अंत में वो तो सिर्फ बैकअप था, ऐसा कुछ जो यहाँ पर खड़ा रहकर तुमसे मिलेगा। मैंने ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को 2 बिलियन साल पहले मार डाला, ठीक ऐसे ही मैंने गैलेक्टस और क्रेग को भी मार डाला, और बाकी सबको भी। यह सुनते ही वो सेंटेंस कहता है, कैसे? जिस पर ब्रूस बैनर कहता है, वैसे ही जैसे तुम मरने वाले हो। यह कहते हल्क उस सेंटेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी वो सेंटेंस कहता है, नहीं, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ कुछ तो गलत है। लेकिन तभी हल्क उसे एब्जॉर्ब कर देता है, और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मिरर में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दिखता है और एक जिसे तुम देखना नहीं चाहते हो।